मैं एसपी भारद्वाज भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अब हम लोग जो बात करेंगे वो फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ाएंगे और वो बढ़ाएंगे हम सिग्नम फंक्शन के बारे में कि ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो सिग्नम फंक्शन में आपका क्या होता है, एक तरह से एक इंटरवल होता है, या जब इसे डिफाइन किया जाता है तो मोड ऑफ x अपॉन x के रूप में डिफाइन किया जाता है। और यही वैल्यू आपकी जीरो भी हो सकती है। कब? जब आपका एक x नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो मोड ऑफ x अपॉन x होगा, और जब x इक्वल टू जीरो होगा तो वैल्यू फंक्शन की जीरो होगी। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है आपका सिग्नम फंक्शन। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। तब यहाँ पर आप लिखेंगे तो सिग्नम फंक्शन को क्या लिखा जाता है, या तो SIG लिख देते हैं कुछ लोग SGN भी लिख देते हैं। तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x इस तरह से लिखा जाता है, या कुछ लोग SGN और फंक्शन ऑफ x इस तरह से भी लिख देते हैं, दोनों तरह से लिख देते हैं। चलिए क्या होता है इसका वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है कि इसे जब डिफाइन किया जाता है तो मोड ऑफ x अपॉन x के रूप में डिफाइन किया जाता है। जब ये तब होता है जब x नॉट इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन ये वैल्यू जीरो होती है जब x की वैल्यू आपकी क्या होती है, जीरो होती है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है। अब यहाँ से वैसे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से जो वैल्यू निकल रही है, एक नॉट जीरो यानी एक जीरो से बड़ा भी कह सकते हैं, एक जीरो से छोटा भी कह सकते हैं। क्योंकि अब मोड आपका लगा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x लगा हुआ है, तो ये भी आपकी दो वैल्यू देता है। ये भी वैल्यू आपकी क्या देगा, दो वैल्यू देगा, एक देगा -1 और एक देगा 1, एक देगा -1 और एक देगा 1। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर ही। दिस इम्प्लाइज जो ये सिग्नम फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, या ये फंक्शन ऑफ x की बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑफ x की वैल्यू जो निकल के आएंगी वो क्या क्या निकल के आएंगी। एक तो आप लेंगे ये मोड ऑफ x अपॉन x निकल के आएगा, और ये वैल्यू जो आप ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, x से हमने ले लिया कि x है वो जीरो से बड़ा है, x है ये जीरो से बड़ा है, एक ये ले लिया। दूसरी आप लेते हैं तो ये यहाँ पर क्या लेते हैं, एक दूसरी वैल्यू आपकी जीरो होगी तो ये तब होगी जब x की वैल्यू जीरो होगी। फिर हम लेते हैं तो मोड ऑफ x अपॉन x लेते हैं, ये तब लेते हैं जब x की वैल्यू आपकी जीरो से छोटी होगी। अब इस तरह से देखेंगे तो इसकी वैल्यूज की जब बात करेंगे तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये 1 हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी ये -1, ये -1 हो जाएगी। इस तरह से सिग्नम फंक्शन पर हम देखेंगे तो f(x) की वैल्यू एक 1 होगी, और एक आपकी क्या होगी, एक 1 होगी, एक -1 होगी और एक 0 होगी। तो इसे आप आराम से लिख सकते हैं, इक्वल, ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू ये बड़ी है तो ये x अपॉन x आ जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये जब होगी जब x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी यानी जीरो से बड़ी होगी, और ये जीरो होगी जब x की वैल्यू जीरो होगी। इसी तरह से देखेंगे x यहाँ पर छोटा है तो इसके अंदर से यदि हम लेंगे तो ये ऊपर तो पॉजिटिव x आएगा, नीचे नेगेटिव वैल्यू होगी, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगी, सेम वही नीचे नेगेटिव वैल्यू होगी, तो इसका मतलब -1 हो जाएगा। और ये तब होगा जब x इज लेस देन आपका होगा, x इज लेस देन आपका 0 होगा, तब हम इसे लिखेंगे। x इज लेस देन आपका 0 होगा तब इसे लिखेंगे। इस तरह से फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 1, 0 और आपकी क्या होती है, -1 होती है। चलिए यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर ये तो क्लियर हो गई यहाँ से कि यदि सिग्नम फंक्शन के किसी भी पॉजिटिव नंबर का लिया जाएगा, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि यदि आप सिग्नम फंक्शन किसी भी पॉजिटिव नंबर का लेते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ये 1 होगा। और यहीं पर हम बात करते हैं कि जो सिग्नम फंक्शन है आपका, ये आप 0 का लेते हैं तो ये आपका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब आप सिग्नम फंक्शन किसी नेगेटिव नंबर का लेते हैं तो ये क्या होगा, -1 होगा। ये चीज़ यहाँ से निकल रही हैं। चलिए और आगे एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करना चाहें तो एग्जाम्पल पर भी हम लोग लिख सकते हैं। यदि एग्जाम्पल यहाँ से आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल ग्रेसिया
यहाँ पर आपसे कहा जाए कि सिग्नम फंक्शन आपको निकालना है, सिग्नम फंक्शन ऑफ 5 का लेना है, सिग्नम फंक्शन ऑफ 5 का लेना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपसे कह दिया जाए कि सिग्नम फंक्शन ऑफ -12 का लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे तो सिग्नम फंक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर ले लिया, सिग्नम फंक्शन और नेगेटिव नंबर ले लिया, और सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 भी आपने ले लिया। इस तरह से इस सिग्नम फंक्शन को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो आराम से ग्राफ भी बना सकते हैं, आराम से इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। सिग्नम फंक्शन में हमने देखा था एक वैल्यू आपकी 1 हो रही है, दूसरी -1 हो रही है और एक 0 हो रही है। तो इस तरह से यदि आपका ये फंक्शन आप लेंगे तो इस तरह से आपने, चलिए ये ले लिया, ये आपने ले लिया x एक्सिस, ये ले लिया आपने y एक्सिस। अब आपने क्या पढ़ा था, 0 पर 0 एट x इक्वल टू 0 पर सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 थी, यानी ये यहीं पर आ जाएगा, इसे ओरिजिन की तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू जब पॉजिटिव थी, x की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो इसमें हम छोड़ने के लिए यहाँ पर ये पॉइंट हमने ले लिया 1 का, लेकिन ये पॉइंट हमको क्या करना है, लेफ्ट करना है, इसीलिए ये आपकी पॉजिटिव थी, तो ये आपका ये हो रहा है, 0 को छोड़ने के बाद में वैल्यू पूरे सिग्नम फंक्शन की 1 हो रही है। इसी तरह से चलिए यहाँ पर हमने ले लिया है कि ये वैल्यू आपकी, यहाँ पर ये पॉइंट -1 वाला है, लेकिन ये हमें इस 0 पर छोड़ना है और इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव लेना है, तो ये -1 हो रहा है। तो इस तरह से ये सिग्नम फंक्शन का आपका ग्राफ बन सकता है, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बन सकता है। आप कह रहे हैं x जब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो 1 1 देखिए कांस्टेंट की तरह से जा रहा है। जब ये 0 से छोटा है तो -1 इसकी वैल्यू है, 0 पर ये वैल्यू 0 है, 0 पर वैल्यू आपकी क्या है, ये 0। तो इस तरह से ये सिग्नम फंक्शन आपने देखा कि क्या आ रही है। तो यहाँ पर डोमेन की हम बात करें तो डोमेन कितना हो जाएगा इसका, इसके यदि हम डोमेन की बात करें तो डोमेन कितना हो जाएगा, ये देखेंगे -∞ से +∞, यानी डोमेन तो इसकी क्या रहेगी, आर ही रहेगी। लेकिन रेंज की बात करें, लेकिन यहाँ पर रेंज की बात करें तो रेंज में आपकी केवल 3 एलिमेंट्स हैं। पहला -1 इमेज बन रही थी, दूसरी 0 है और तीसरी 1 है। तो सिग्नम फंक्शन की जो इस तरह से आपने डोमेन देखी, डोमेन तो रियल नंबर होती है, लेकिन यहाँ पर रेंज की जब आप बात करते हैं तो रेंज -1 0, 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर जो आगे बात करते हैं वो एक एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये हमने ले लिया कि एग्जाम्पल ग्रेसिया हमने ले लिया, और ये फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया। हमने कहा कि यदि फंक्शन ऑफ x आपसे कह दिया गया है कि फंक्शन ऑफ x कुछ भी ले लीजिएगा, सिग्नम फंक्शन हमने ले लिया, सिग्नम फंक्शन मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 7 लीजिए, x-7 ले लीजिए, या कुछ और ले लीजिए, आपकी मर्जी है जो भी आप लेना चाहें, x-7 ले लीजिए, x-5 ले लीजिए, x-11 ले लीजिए, है ना, जो भी आपकी इच्छा करे वो आप ले लीजिए। चलिए तो हम लोग सिग्नम फंक्शन ऑफ हमने यहाँ पर x-7 के लिए ले लिया, x-7 के लिए ले लिया, तो x-7 के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, तो चलिए सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। f(x) इक्वल टू यहाँ से वैल्यू क्या होगी, एक तो 1 होगी, एक 0 होगी और एक -1 होगी। लेकिन 1 होगी वो कब होगी, वो जब होगी कि x-7 है ये 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। और ये वैल्यू कब होगी भाई, फंक्शन ऑफ x देखिए इस तरह से लिया गया है, तो ये अब कब होगा, ये जब x-7 की वैल्यू 0 होगी, और ये आपकी वैल्यू कब होगी, जब x-7 की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और यदि यहाँ पर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कि जो x इज ग्रेटर देन आपका 7 हो जाएगा यहाँ पर, और इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 7 हो जाएगा, और इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर यदि हम सिग्नम फंक्शन इसके लिए बनाना चाहें तो इसके लिए हमारा क्या ग्राफ आएगा निकल के, इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। ये देखिएगा, इसके लिए भी हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं, एक x एक्सिस जो हो गया, एक y एक्सिस जो हो गया। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू एक तो 7 से क्या है, 7 से देखिएगा बड़ी है, यहाँ पर हमने ले लिया 7, यहाँ पर हमने ले लिया 7। अब 7 से बड़ी की बात की जा रही है, 7 से बड़ी की बात की जा रही है, यहाँ पर देखिएगा एक्सेप्टेबल नहीं होगी, 7 से बड़ा है तो ये इधर हो जाएगा, और 7 पर आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्टेबल होगा, 7 पर एक्सेप्टेबल होगा, ये हो गया। और
बाकी का 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू -1 है, तो इधर आपकी ये पूरा -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे जो सिग्नम फंक्शन जो आपने लिया है, सिग्नम फंक्शन ऑफ x - 7 लिया है, इसका ग्राफ आपका ये निकल के आता है। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम चलिए और ले लेते हैं, और ये एग्जाम्पल नंबर हमने 3rd ले लिया। इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में ले लें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, उसको फैक्टर्स कर लें और फैक्टर्स करने के बाद में तब उसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल जो आपका था 2 एग्जाम्पल यहाँ हो गए। अब हम 3rd एग्जाम्पल पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, और 3rd एग्जाम्पल में हमने ये ले लिया कि हमारे पास है सिग्नम फंक्शन, SGN से डिनोट कर दिया, चाहे SIG से डिनोट कर दिया, और ये है आपका सिग्नम फंक्शन ऑफ x² - 3x + 2। इस फंक्शन की बात की जा रही है तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी, 1 होगी और 0 होगी। कब होगी, जब जो ये वैल्यू आप ले रहे हैं ये आपका 0 के बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और 0 से छोटा होगा। वही डेफिनेशन पे आपको जाना है, कहीं बदलना नहीं है। तो ये वैल्यू आप जब आप ले सकते हैं, ये वैल्यू अब आप ले सकते हैं। यदि हम थोड़ा सा इसको नीचे हम लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा हम इसे नीचे लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हमने ले लिया कि जो सिग्नम फंक्शन था, जो आपने यहाँ पर ले रहे हैं वो सिग्नम फंक्शन आप ले रहे हैं, और ये ले रहे हैं आपका x² लिया था आपने, और -3x लिया था +2 लिया था। अब यहाँ से इसकी वैल्यू की हम बात कर रहे थे, तो एक तो वैल्यू इसकी 1 होती है, 0 होती है, -1 होती है। ये 1 वैल्यू जब होगी जब x² - 3x + 2 > 0 होगा, और ये वैल्यू आपकी x² - 3x + 2 जब आपका 0 के इक्वल होगा, और ये वैल्यू तब होगी जब x² - 3x + 2 > 0 होगा। अब यहाँ पर वही इनइक्वलिटीज़ हैं, उसी इनइक्वलिटीज़ की तरह से आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। पहली इनइक्वलिटी आपकी क्या आएगी, जो पहली इनइक्वलिटी यदि और इसी को हम लिखना चाहेंगे तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, यानी x - 1 और x - 2 इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर x जो होगा 1 से कैसा आएगा, छोटा आएगा। x आपका क्या आता है, 1 से छोटा आएगा, छोटे वाले से, और 2 से कैसा आएगा, बड़ा आएगा। ये आपने निकाला था ऐसी चीज़ों के लिए, 1 से छोटा और 1 से बड़ा आएगा, ऐसा आपने निकाला था। बाकी का जब हम और इनइक्वलिटी पर भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें समझाई जाएंगी आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। चलिए, नहीं तो आप ग्राफ आपको बनाना बताया ही था, उसी ग्राफ से आप बनाकर भी निकाल सकते हैं, यही चीज़ें निकल के आएंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी ये 1 और 2 हो जाएगी, और यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये आपकी x की वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी, और यहाँ पर इक्वलिटी को भी ये होल्ड नहीं करेगा, न नीचे होल्ड करेगा न ऊपर करेगा, इक्वलिटी वाला आपका क्या है, बीच में है। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं, इसके लिए अब आप क्या बनाना चाहें, सिग्नम फंक्शन बनाना चाहें तो इसके लिए आपका सिग्नम फंक्शन आप आराम से बना सकते हैं। क्या वैल्यू होगी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, एक आपने ले लिया x एक्सिस ले लिया, दूसरा आपने y एक्सिस ले लिया, x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पर आपका क्या है, एक पॉइंट 1 आपका हो गया, ये 1 हो गया, ये पॉइंट आपका 2 हो गया। 1 और 2 पर जो वैल्यू हो रही है वो आपकी 0 हो रही है, 0 हो रही है, तो आपने क्या कर दिया, इस तरह से सॉलिड कर दिया। चलिए, 0 हो रही है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आपकी ये वैल्यू 1 है, 1 कब है, जब x से कैसा है, 1 से छोटा है x, 1 से छोटा है x, तो 1 यहाँ से आपने ले लिया, इधर से आपका ये हो जाएगा, और कह रहा है या 2 से बड़ा है तो 2 पर आपने ये इस तरह से दिखा दिया। अब क्या कह रहा है, और नीचे जब आते हैं तो ये कह रहा है 1 से 2 के बीच में है, तो ये -1 है, तो यहाँ पर देखेंगे 1, 2 ले लिया, नॉट एक्सेप्टेबल है, ये आपकी -1 हो जाएगी। यहाँ पर ये पॉइंट आप 1 लेना चाहें 1 ले लीजिए, यहाँ पर आप -1 लेना चाहें -1 ले लीजिए, 0। इस तरह से जो ये ग्राफ आपका आ गया, ये सिग्नम फंक्शन ऑफ x² - 3x + 2 का ग्राफ हो गया। आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, अब आगे हम लोग बात और करते हैं। एक एग्जाम्पल और यदि यहाँ पर ले लिया जाए, 4th एग्जाम्पल की बात करें, और आपसे कहा जाए कि यदि ये आपके पास सिग्नम फंक्शन है, आपके पास ये सिग्नम फंक्शन है ऑफ
सिग्नम फंक्शन ऑफ हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर, सिग्नम फंक्शन ऑफ हम यहाँ पर क्या लेना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर लेना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया तो निश्चित रूप से हमें क्या मिलेगा, 1 और 0 ही मिलेगा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और 0 मिलेगा, यही दो चीज़ मिलेंगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। तो ये जब आप दिखाएंगे तो ये आपका तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये 0 तब होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से ये आपका सिग्नम फंक्शन हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसके 5th नंबर पर बात करते हैं। तो 5th नंबर में आपका क्या होगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया ये सिग्नम फंक्शन हम ले रहे हैं, और सिग्नम फंक्शन ले रहे हैं वो किसी अंडर रूट में ले रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये हमने ले लिया अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, तो एक यहाँ पर ये भी माना जाता है अंडर रूट से जो वैल्यू निकलती है ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकलती है, और मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगी, क्या चीज़ हो जाएगी, 1 और 0। यहाँ पर भी ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कब होगा, जब x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 होगी। अब x की वैल्यू जब अंडर रूट में ले रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव पर ही आपका क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर ही नहीं होगा, तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इस तरह से जब 0 से बड़ा होगा x तब तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 0 से छोटा, 0 के बराबर होगा तो ये आपका क्या होगा, 0 होगी। और 0 से छोटा x हो नहीं सकता, होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि डोमेन तो आपकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर की हो जाएगी, लेकिन को डोमेन आपके रियल नंबर की नहीं होगी, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। आगे और हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ से। चलिए एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया, और हमने ये ले लिया कि यदि आपके पास सिग्नम फंक्शन है और ये हमने ले लिया मोड ऑफ x + 5, या कुछ और ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें, तो इसकी वैल्यू मोड ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा मोड ऑफ x है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मोड की क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ेगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, और यहाँ 1 ही आएगी। वो भी आप लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x पूरा रियल नंबर में बिलोंग करेगा, लेकिन रेंज में जो आएगा इसका 1 आएगा। एक तरह से ये आपका जो हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन की तरह से भी ये काम करेगा। आगे अब हम लोग जो बात करेंगे, ये बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महत्तम, है ना, इंटीजर का मतलब आपका हो जाएगा पूर्णांक, और फंक्शन का मतलब होता है फलन। तो आप कह सकते हैं ये महत्तम पूर्णांक फलन इसे बोला जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होती है, जो f(x) आपने लिया, f(x) इक्वल टू इसे लिखा जाएगा, वो इस तरह से लिखा जाता है, और इसमें जो वैल्यू होती है x की, इसमें से जो हमें लिया जाता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाता है। जो भी ब्रैकेट में है इसमें से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, इसके अंदर जो भी इंटीजर होगा, अधिकतम इंटीजर होगा, वही वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या की जाती है, ली जाती है। तो यहाँ पर आप जानेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू एंड लेस देन, जो ये होता है ये क्या होता है, इक्वल होता है और लेस देन होता है। ये आपका जो होता है ये क्या होता है, यहाँ दिखा दीजिए, इक्वल, ये इक्वल होता है, एंड, और आपका क्या होगा, लेस होगा। लेस देन किससे लेस देन होता है, x से, या तो x के इक्वल होगा या x से क्या होगा, छोटा होगा। अब x के इक्वल होता है तो कब होगा, ये x के इक्वल की बात हम करते हैं तो x के इक्वल कब होगा, जब x इंटीजर होगा। x इंटीजर होगा तो x के इक्वल होगा, और x यदि इंटीजर नहीं होगा तब फिर वो x से क्या होगा, छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर हमने ले लिया कि एक ले लिया हमने 1.8 ले लिया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो यहाँ पर इंटीजर क्या है, 1 है, तो ये 1 ले लिया। एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ये आप यहाँ पर ले रहे हैं ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू 2 हो गई। जो ये वैल्यू आ रही है इसके अंदर वो कहाँ पर आ रही है, इन दोनों के बीच में आएगी। मान लीजिए ये वैल्यू आ रही है 1.8,
1.8। अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा इन दोनों में जो छोटा होगा नंबर, जिस इंटरवल में जो दो पूर्णांक ले लिए आपने, दो इंटीजर्स ले लिए, इन इंटीजर्स में जो छोटा होगा वही आपका क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, या आप कह सकते हैं कि 1.8 में जो आपका इंटीजर है वो 1 है केवल, इसीलिए आपने 1 लिख दिया। ये लिखना इसीलिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि जब नेगेटिव नंबर्स में हम चलते हैं तो यही आप वहाँ पर आर्गूमेंट देकर के इसे क्या करेंगे, सही करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो हमने यहाँ पर, चलिए 3 पॉइंट यहाँ पर आप ले लें 7 8 9 5 2 1 ये ले लिया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 3 हो जाएगी। यदि यहाँ पर हमने ले लिया, सपोज कर लीजिएगा 6 ले लिया, और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यदि 9 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से आप लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लेते हैं -2.3 ले लिया हमने, -2.3 ले लिया, -2.5 ले लिए, जो भी आप लेना चाहें आपकी मर्जी है, आपके घर की खेती है, जो भी आप लें वो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पर इसमें से जो छोटा होगा, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपने ले लिया, ये आपके पास -2 है और ये आपके पास -3 है, और जो 2.3 माइनस का आएगा वो कहीं पर यहाँ पर आएगा, 2.3 माइनस का आएगा वो यहाँ आएगा। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे छोटा कौन सा, -3 है, तो इसीलिए आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये -3 लगा दिया। और यदि आप करना चाहें तो और आप ये भी कर सकते हैं इसको, ये -2 आपका जो होता है ये ले लेते हैं, इसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो -3 आती है। चाहे तो आप इसे इस तरह से समझ लीजिए, चाहे आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे भी आपके समझ में आ जाए वैसे उसे आप अपने माइंड में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आए तो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे, तो ये बात करते हैं जो पूरा डिसीजन यहाँ से निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है कि यदि यहाँ पर हमने ये ले लिया, यहाँ से पूरा डिसीजन ये निकल रहा है कि यदि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यदि ये हमने ले लिया कि x और इक्वल टू हमने दिखा दिया a, x इक्वल टू हमने दिखा दिया a, तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो x होगी या x+1 होगी, x होगी या वो सॉरी x-1 हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ से ये कह सकते हैं, यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है ये a से और किसके बीच में, a से बराबर, और ये हो सकती है, और a+1 से निश्चित रूप से क्या होगी, छोटी होगी। आप ये भी लिख सकते हैं इन्हीं के पैटर्न पर। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, ये हमने बात की यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल आप लेना चाहें, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो a होगा ये इंटीजर होगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होगा। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं और इस पर, और ये एग्जाम्पल तौर पर हमने यहाँ पर ले लिया कि यदि हमने ये लिया कि -3 है और x हमने ये ले लिया, और ये हमने ले लिया कि ये -2 से छोटा है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर हम ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिएगा इंटरवल वो लोएस्ट की ओर बढ़ेंगे तो वो आपका क्या होगा, -3 होगा, ये आपका क्या होगा, -3 होगा, तो यहाँ पर आप -3 लिख दीजिए, ये आपने -3 लिख दिया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप, चाहे आप जो भी एग्जाम्पल लेना चाहें, सपोज कर लीजिए ये आपने ले लिया -2x और ये आपने ले लिया -1, ये आपने ले लिया -1। अब इसके लिए भी हम बात करते हैं, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे तो ये भी वैल्यू आपकी क्या होगी, -2 होगी। ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से यदि 1 हमने ले लिया, इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड इज लेस देन 2, यहाँ पर ये 2 से हमने लेस देन मान लिया, तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, यहाँ पर हम जो x की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे, तो इसमें छोटा क्या 1 है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आंसर होगा। अब यहाँ से एक छोटा सा हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके देख लें,
छोटा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी के लिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से आएगा इसके लिए। तो ये देखिएगा, हमने यहाँ पर ले लिया, एक एक्स एक्सिस पर बात करेंगे, दूसरा हम वाई एक्सिस पर बात करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर देखेंगे ये तो आपका 0 है, इधर आपने ले लिया ये आपके पास 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है यहाँ से, या थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर हमने ले लिया 1, यहाँ पर ले लिया 2, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया, एंड सो ऑन, और भी आगे लेते चले जाएंगे। इधर ये आपका -1 है, इधर आपने लिया -2 है, इधर आपने लिया -3 है, इधर भी आप लेना चाहें तो यहाँ पर आप 1 ले सकते हैं, यहाँ पर आपने 2 ले लिया, यहाँ पर आपने 3 ले लिया, यहाँ पर आपने 4 ले लिया, इधर लेना चाहें तो -1 ले लिया, -2 ले लिया, और ये आपने -3 ले लिया। और बल्कि आप इसे लेना चाहें तो इधर की बजाय हम इधर लिख दें, ये माइनस वगैरह तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, दूसरी साइड में लिख दें तो ये ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, जो कि इधर यदि ग्राफ वगैरह गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ये आपने यहाँ -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, एंड सो ऑन, और भी आगे ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपने लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने 0 का लेंगे तो 0 का क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर आप 0.00001 का लीजिए तब भी आपका होगा 0। अब 0. अब इसके बीच में अब आप कुछ भी वैल्यू लगाते चले जाइए, है ना, कुछ भी वैल्यू लगाते चले जाइए, डॉट 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 डॉट, और ये 0.9999 एंड सो ऑन कुछ भी लगाते चले जाइए, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब जैसे ही हम 1 पर पहुँचेंगे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 1 को ये छुएगा नहीं या छोड़ देंगे, और यहाँ पर जो ये आपका बनेगा, ये जो बनेगा ये आपका इंटरवल में ले रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। किसके लिए हो रहा है, 0 से लेकर के 1 के लिए, 0 से लेकर के 1 के लिए ये हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज करके चलिए कर दे रहे हैं, और कलर चेंज करके हमने ये वाइट पे दिखा दिया, ये ले लिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर फिर बात करते हैं, और ये हमने फिर कलर चेंज कर लिया, बाद में हम इसे और ले लेंगे। अब यहाँ पर आगे लेना चाहें तो 1 से जब आपने लिया तो 1 पर तो आपका 1 हो गया था, लेकिन और आप बात करना चाहें तो ये आपने ले लिया 1.0000 एंड सो ऑन, लास्ट में 1 ले लिया, और इसकी वैल्यू भी होती है तो 1 होती है। ऐसे ही 1.99 एंड सो ऑन आप लेते चले जाइए, लेकिन इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जब हम 1 की बात करेंगे तो 1 हमारा क्या होगा, 1 पर तो देखिएगा जो 1 पर लिया है, 1 पर ये वैल्यू आपकी पॉसिबल है, वो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, एक्सेप्टेबल हो गई। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे तो 2 पर आपकी ये वैल्यू होगी, 2 पर यहाँ पर लेंगे तो ये एक्सेप्टेबल तो होगी, लेकिन ये वैल्यू 1 नहीं देगी, 2 पर 2 वैल्यू देगी। और बाकी का इसके बीच में 1 पॉइंट यहाँ से कहीं से भी आप लेंगे, 1 से लेकर के 2 तक चले जाएंगे, 1.99999 ऐसे चले जाएंगे, पूरी वैल्यू जो देगी वो 1 देगी। इस तरह से ये हो गया। अब इसी तरह से आगे और बढ़ें तो 2 पर आपका क्या हो जाएगा, 2 पर देखिएगा, 2 पर वैल्यू ये 2 देगा, लेकिन 2 से 3 से पहले आपका ये 2 देगा, लेकिन जैसे ही 3 पर पहुँचेगा वैसे ही ये आपका 3 देने लगेगा। इस तरह से और आगे आपका बढ़ने लगेगा, 4 बढ़ने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, और ये अपोजिट इसमें लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू है, ये -1 पर, ये 0 पर हम बात करेंगे तो ये तो 0 मिल ही रहा था, 0 यहाँ पर ये मिल ही रहा था 0, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ये -0 से हम नेगेटिव नंबर लेते हैं, -0.00001 यदि हम लेना चाहें तो इसका मतलब आपका क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। 0.00001 लेना चाहें तो इसका मतलब -1 हो जाता है। ऐसे ही -0.99 एंड सो के लिए वैल्यू हम लेना चाहें तो इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम -1 पर पहुंचते हैं, -1 पर इसकी वैल्यू पहुंचते हैं तो ये आपकी क्या रहती है, -1 ही रहती है।
तो -1 पर ये आपकी क्या है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन 0 पर ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं था, तो ये आपने छोड़ दिया, इस तरह से ले लिया। अब ऐसे ही नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक्सेप्टेबल आपका ये यहाँ पर जो हम बात करेंगे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल होगा। ऐसे और बात करेंगे तो इस तरह से देखेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप एक के बाद दूसरा स्टेप ये बना चला जा रहा है। यही आपका क्या हो रहा है, एक स्टेप फंक्शन की तरह से काम कर रहा है। तो ये आप देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है आपका, वो क्या होता है, एक इंटरवल है। इस इंटरवल में वैल्यू जो रखा होता है वो कैसे, फिक्स वैल्यू रहती है, फिक्स वैल्यू रहती है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सम रिजल्ट्स को लेकर के बात करते हैं, प्रॉपर्टीज या सम रिजल्ट को लेकर के बात करते हैं, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। थोड़ा सा समझ लीजिए, जो कि क्वेश्चन निकालने में आसानी आएगी इससे। यहाँ पर आपने ले लिया कि यदि x प्लस आई है, आई का मतलब इंटीजर है, x जो आपको नंबर दिया गया है, तो इसे यदि हम ब्रेक करना चाहें तो इंटीजर ऑफ, ये आपने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और प्लस आई को आपने अलग लिख दिया, इंटीजर को अलग लिख दिया। एग्जाम्पल लेना चाहें तो 7.92 किया, इंटीजर की जगह 3 ले लिया, इसे अलग अलग करके इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद में देखिएगा ये वैल्यू 10 आ रही है। यदि इसको अलग अलग करते तो ये वैल्यू देखिए, आपने यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपने यहाँ अलग कर दी और 3 को आपने यहाँ पर अलग लिख दिया, उसके बाद भी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। उसके बाद भी जो वैल्यू आपकी आ रही है वो वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, ये हम वहाँ पर देख रहे हैं। तो दोनों इस तरह से देखेंगे, ये कंडीशन आपकी है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होल्ड कर दे रही है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी, यहाँ पर x माइनस आई इक्वल टू, इसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस आई लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस आई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस आई। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ये 2 माइनस ये होता है जब x इंटीजर में बिलोंग करता है, और जब आपका इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है तो इसमें -1 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने वहाँ पर लेकर के आपको बताया था, ये चीज़ भी लेके आपको समझाया है। अब यहाँ पर यदि ये देखिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यदि ये वैल्यू i से बड़ा है तो इसमें क्या हो जाता है, जो x की वैल्यू होगी वो i + 1 के या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, x से छोटी होगी, x से ये छोटी होगी। दूसरा इसी तरह से ये आप देखेंगे, यहाँ पर ये भी है, ये प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे और हम प्रॉपर्टी की भी बात कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी भी आपकी है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल भी आपका लिख दिया है, उसी बेस पर आराम से इसे आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि i इंटू एक्स लिया है, ix लिया है, यहाँ पर आपने नॉट इक्वल टू ix ये होता है, ये समझ लीजिएगा। जैसे सपोज कर लीजिएगा, एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल ग्रेशिया, ये हमने i इंटीजर लिया, यानी 5 का मल्टीप्लाई किया, और 5 का मल्टीप्लाई किया वो हमने किस में किया, 3.98 में मल्टीप्लाई किया। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 8 = 40 हो गया, 5 × 45, 45 और 4 = 49, 4 और 5 दिया 15, 4 = 19, यानी 19 पॉइंट ये हो गया, और इसकी मतलब हो गया 19। अब यहाँ पर हम क्या करें, यदि 5 को हम यहाँ पर इस फॉर्म में लाएँ, यदि हम यहाँ पर इस फॉर्म में लाते हैं, इस फॉर्म में लाने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में लाने का मतलब हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा, और x है आपका 3.98 ये हो गया। यदि यहाँ से हम आगे बात करते हैं तो 5 × 3 होगा, जो 15 होगा। इस तरह से देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों ही इक्वल नहीं है, और जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन जो हमारी है ये होल्ड हो रही है, जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी होल्ड हो रही है। इसी तरह से इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन आई नॉट इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन आई, यानी इंटीजर, ये भी नॉट इक्वल टू होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं वो बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, और ये एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर जो बढ़ रहे हैं, पहले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये हमने देखा डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x - 11 एज।
इसकी बात हो रही है यहाँ पर, इसकी डोमेन आपकी क्या होगी। तो देखिएगा x की चाहे जो वैल्यू यहाँ पर रखें आप, x की चाहे जो वैल्यू रखें सभी के लिए डिफाइन होगा fx, कहीं अनडिफाइंड नहीं होगा। तो फॉर ऑल x के लिए जो fx है वो कैसा है, रियल नंबर ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये इम्प्लाइज कर रहा है कि जो फंक्शन ऑफ x है इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब जो डोमेन हो जाएगी वो डोमेन आपकी पूरी रियल नंबर की होगी, पूरे रियल नंबर की होगी। इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग देखिए ये आते हैं, ये आपका 77 एग्जाम्पल पर। 77 एग्जाम्पल में आपसे रेंज की बात कही है, यहाँ रेंज की बात कही है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, और ये हो गया आपका कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 11 एज। अब यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालने के लिए आपका क्या होगा, हम क्या जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या होता है, जो x आपने लिया है सॉल्यूशन की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने देखा कि ये है आपके पास, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कोई भी बात हम करेंगे तो ये आपका क्या आता है, एक इंटीजर ही तो आता है। जब भी इसकी वैल्यू होती है कोई न कोई इंटीजर ही होती है, इंटीजर होती है। अब इस इंटीजर में से यदि हम कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर दें, यदि यहाँ से -11 करें तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ये हमको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर मिलेगा तो यही आपका क्या हो गया, रेंज हो गई। रेंज इसका मतलब क्या होगा, इंटीजर होगी। इंटीजर होगी तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे अब हम लोग और बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल फिर आपने ले लिया, और ये एग्जाम्पल है आपका 78 में आपने फिर वही लिया है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ये आपने लिया है। चलिए इस पर भी हम लोग बात करते हैं, और ये हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन पर बात करते हैं। डोमेन की बात की जा रही है, यहाँ पर भी डोमेन की बात की जा रही है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो ब्रैकेट में ये आपका क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, ये हम जानते हैं। तो ये चलिए हमने ले लिया 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आपका हो रहा है ये आपका 11 से या तो कैसा होगा, बड़ा होगा, या 11 के बराबर होगा। जब इसके बराबर होगा तो सीधा सा इसमें क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि यदि आपका माइनस इन्फानाइट है, ये प्लस इन्फानाइट है, इधर ये वैल्यू आपकी 11 है, 11 पर भी आपकी वैल्यू क्या हो रही है, एक्सेप्टेबल हो रही है, और इससे कैसी है, बड़ी है, ये हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ से डोमेन की बात करेंगे तो ये डोमेन कितना हो जाएगा, यहाँ से हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ये 11 होगा, एक्सेप्टेबल है तो क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, उधर आपका इन्फानाइट हो जाएगा, ओपन इंटरवल लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको ये फर्स्ट ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। अगले पर हम इस पर 79 पर बात करते हैं। 79 में आपका क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये ले लिया। अब ये भी वैल्यू उसी तरह से लेंगे आप, ये भी वैल्यू उसी तरह से लेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जब आपने लिया था ये मोड में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 11 आपका हो रहा था, तो यहाँ पर आप देखिएगा 11 पर आपका क्या आ रहा था, ये आ रहा था क्लोज्ड इंटरवल, इनफाइनाइट पर ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा। पहले वाले से देखें तब, है ना, और नहीं तो जैसे पहले आपने निकाला है 78 उसी तरह से आप इसे निकाल भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 11। तो यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ x जो आपने लिया है ये लिया है 1/√, में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 11 ये लिया है आपने। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि फंक्शन के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -11 है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आपका क्या होगा, 11 से बड़ा होगा, 11 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, 11 से बड़ा होगा।
बड़ा होने का मतलब कहाँ पर जाएगा, 12, 12 से लेके कहाँ चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, 12 से लेकर के कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर चूँकि 11 ये 11 है, अब 11 से बड़ा जो इंटीजर होगा वो आपका क्या होगा, 12 होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा, 12 है ये एक्सेप्टेबल होगा, इससे बड़ा ये हो रहा है। तो सीधा सा यहाँ पर जो डोमेन आपकी निकल के आ रही है वो डोमेन आपकी क्या होगी, 12, ये डोमेन जो आपकी होगी 12, ये क्लोज इंटरवल होगा, इधर इनफाइनाइट पर आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो ऑप्शन होगा आपका वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं इसमें। इसी तरह से हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं, और ये आपका अगला जो नंबर होगा ये नंबर होगा 81, ये नंबर होगा आपका 81। 81 में क्या है, उसी तरह से ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने लिया है, एक बढ़ कर के आ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो होगा ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक पहले जैसा है, इससे पहले जो एग्जाम्पल आपने किया था ठीक उसी तरह का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन, और दूसरे तरीके से यदि आप चाहें तो चलिए मैं कर ही देता हूँ, नहीं आप लोग फिर सोचेंगे हर पर क्वेश्चन पर आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ एक्स आपका हो गया, ये हो गया आपका 1/√, में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और -7। तो फॉर फंक्शन के लिए जो हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंडर रूट में जो वैल्यू होती है ये 0 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर है। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जो ये हो रहा है 7 से बड़ा हो रहा है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, जो x की वैल्यू है ये कहाँ बिलोंग करेगी, 8 से लेकर के इनफाइनाइट में बिलोंग करेगी, 8 से लेकर के इनफाइनाइट में बिलोंग करेगी। चाहे तो आप यहाँ 7 लिख लीजिए और यहाँ पर आपका ये 8 हो जाएगा। 8 तो एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि 7 से बड़ी बात कर रहा है, इधर चला जाएगा, 8 आपका क्या होगा, इधर क्लोज्ड हो जाएगा, इधर आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी डोमेन हो जाएगी, इसी सीरीज में देखिए आगे एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 11 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज। यहाँ पर भी इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या सॉल्यूशन में होगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है तो इसका मतलब 11 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही निश्चित रूप से ये 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो इस तरह से, और यदि आप यहाँ से लेना चाहें तो ये आपका हो जाएगा कि 11 और इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी हम और लिखना चाहें तो जो ये वैल्यू है ये बराबर हो सकती है, तो 11 से छोटी आपकी होनी चाहिए। तो पहला आपका क्या होगा, 11 होना चाहिए, लेकिन छोटे की बात कर रहा है, छोटा हुआ तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है और 11 पर जाकर के क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा, क्योंकि 11 को भी ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, 11 को एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं तो आप यहाँ पर बना लीजिए इसको, तब आप लिख लीजिए। ये आपका माइनस इनफाइनाइट हो रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, वो 11 की बात कर रहा है, ये आपने 11 ले लिया और 11 पर है वो एक्सेप्टेबल है, तो ये एक्सेप्टेबल आपने दिखा दिया। अब कह रहा है x है वो क्या है, 11 से छोटा है, तो 11 से छोटा होगा वो इधर होगा। तो इस तरह से अब आप यहाँ पर देखेंगे जो डोमेन आपकी हो रही है वो क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 11 इधर एक्सेप्टेबल है। तो ये आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहाँ पर अगले पर फिर हम लोग एग्जाम्पल पर बात करते हैं। यह डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √7 माइनस √x, सेम उसी तरह का है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट टू 7 हो जाएगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें भी सही होगा। इसमें भी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, फोर्थ ही ऑप्शन सही होगा। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको और देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 11 हमने लिया है, यहाँ से एक गलती हमारी ये हो सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मैं अभी बात कर रहा हूँ इस पर,
थोड़ी सी इसमें देखिएगा मिस्टेक हो रही है, अभी आप लोग सही हो जाएंगे। हाँ, छोटी सी मिस्टेक हो रही है इसमें, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी है, नहीं तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। देखिए सॉल्यूशन पर हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर जो हमको ये दिया गया है इसकी पहले वैल्यू हम लोग कर लें, इसकी वैल्यू हम लोग पहले कर लें। यदि इसकी वैल्यू हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11, ये आपका हो जाएगा 11 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो 11 होगा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। लेकिन जब वहाँ पर हमने प्रॉपर्टी में आपको लिखाया है तो प्रॉपर्टी में ये लिखाया है कि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी लेस देन होना चाहिए ये। तब हम ये क्लियर यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये लेस होगा वो 12 से कैसा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा x। इस फॉर्म में आना चाहिए, इक्वलिटी वाली फॉर्म आपने उसमें नहीं देखी है। यदि ये नहीं देखी है तो इसका मतलब यहाँ से जो डोमेन हो जाएगी, यहाँ से जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, ये चूँकि 12 से छोटे की बात कर रहा है तो 12 से छोटे का मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा हम लोग ले लेते हैं, ये आपने ले लिया माइनस इनफाइनाइट हो गया और इधर आपका प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये 12 हो गया, 12 से छोटा आपका इधर चलेगा, 12 से छोटा इधर चलेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 12 तक दोनों साइड में ओपन इंटरवल होगा। इस तरह से जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा गलती न होने पाए, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपसे गलती न होने पाए। वो झटके में गलती हो गई हमसे, है ना, झटके में गलती हो गई, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी तरह से ये लिया जाएगा प्रॉपर्टी को लेकर के। अब ये समझ में आ गया होगा कि ये जब आपका जाएगा तो ये आपका क्या था, एक अधिक जा रहा था, तो ये भी एक अधिक जाने लगेगा और ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के आपका कहाँ जाएगा, 8 तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 8 तक जाएगा। और ये ऑप्शन जो 83 में सही हो जाएगा वो कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका 83 में सही हो जा रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये अंडर रूट में आएगा और कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, अंडर रूट में आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा। चलिए यहाँ पर क्या है आपका, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। चलिए यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि 11 माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 11 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, यही प्रॉपर्टी लिखी जाती थी। अब इसी प्रॉपर्टी के अनुसार जब आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी जो डोमेन की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो डोमेन आपका निकल के आएगा माइनस इनफाइनाइट से 11 निकल के आएगा और ओपन इंटरवल में निकल के आएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से 11 यानी आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। इसी तरह से इस दूसरे में भी देखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से कितना आएगा, 7 आएगा, माइनस इनफाइनाइट से कितना आएगा, 7 आएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। 85 में आपका ये ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और ये हमने यहाँ पर ले लिया कि डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1। चलिए इसके भी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम जानते हैं डिनोमिनेटर है ये आपका, जो ये -1 ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपकी वैल्यू हो रही है ये 1 नहीं आनी चाहिए, और बाकी का कोई भी वैल्यू लगाएंगे सभी पर ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये 1 जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो एक इंटरवल पूरा आता है। इसका मतलब ये शो क्या कर रहा है कि जो x आपका होगा, x बिलोंग कहाँ करेगा, एक 1 से लेकर के और ये 2 ओपन में इसमें करेगा, इसमें करेगा ये। इसका मतलब ये हो रहा है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। इसका मतलब ये हो रहा है, और बाकी का सब रियल नंबर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन कौन सी हो जाएगी फिर इसकी, डोमेन रियल नंबर होगी, और रियल नंबर में से ये आपको इंटरवल हटाना पड़ेगा। तो 1,2 इंटरवल आपने हटा दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा सही होगा, 4th नंबर आपका सही होगा, 4th नंबर आपका सही होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये 87 पर बात कर रहे हैं।
ये चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो 11 के लिए आएगा, यानी -11 के इक्वल नहीं होना चाहिए, -11 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से सेम उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं कि इसका जो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा उसी तरह से देख लीजिए। तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपका R -11 और ये -10, ये निकल के आएगी आपकी वैल्यू। चलिए अब हम लोग और भी आगे बात कर सकते हैं, लेकिन आपका ये होना चाहिए 10 ओपन इंटरवल होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्लोज ले लिया है, थोड़ा सा यहाँ पर आप इसे चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर ओपन कर लीजिए, इस इंटरवल को आप ओपन कर लीजिएगा और ये ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग फिर बात करते हैं, और ये अगला एग्जाम्पल है आपका, वो है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये। तो ये भी पीछे जैसे आपने अभी देखा था उसी तरह का है, ये भी आप यदि चाहें तो इसे अपने आप कर सकते हैं, नहीं तो हम भी यहाँ से करा ही सकते हैं। तो सीधी सी चीज़ है कि यहाँ पर जो फॉर फंक्शन के लिए वैल्यू होगी, सॉल्यूशन की बात यहाँ पर करते हैं, तो फंक्शन के लिए वैल्यू होगी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x + 7 नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x नॉट इक्वल टू होना चाहिए -7 के। अब -7 कहाँ पर आपका इंटरवल में होता है, ये देखेंगे -6 से लेकर के -7 के बीच में ये इंटरवल होगा। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो x है ये नहीं बिलोंग करना चाहिए, x नहीं बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, -7 से लेकर के -6 के बीच में, ये x बिलोंग नहीं करेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगी फिर डोमेन आपकी क्या होगी, डोमेन की आप बात करेंगे तो डोमेन में आपका क्या हो जाएगा, R पूरा है, लेकिन इसमें से आपको जो हटाना है वो -7 से लेकर के -6 ये हटाना है, ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। इसी तरह से पिछले वाले पे भी आप कर लीजिए, यहाँ पर ये करेंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, वो गलती से बिलोंग करके, तो इसीलिए आप यहाँ से इसे हटा देंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये सॉल्यूशन 89 पर बात करते हैं, और यहाँ पर आपका हो रहा है 3 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और +2 = 0। यहाँ से आप देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए -2/3, लेकिन ये -2/3 तो आपकी ग्रेटेस्ट है ही नहीं भाई, इंटीजर होना चाहिए ना, ये तो आपका -2/3 इंटीजर है ही नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, पूरी टोटल R हो जाएगी। तो इसका मतलब डोमेन जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर की हो जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे वो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।